Hello students, today's topic is books of original entry journal. Students, अभी तक हमने अपने सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट जो भी थ्योरेटिकल पार्ट बनता था वो सब कर लिया है. आज हम अपना प्योर न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल. और आज के बाद ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो सब न्यूमेरिकल चैप्टर्स होंगे. आपको रेगुलरली अपना काम करना है. स्टूडेंट, टॉपिक को शुरू कर रहे हैं. जर्नल क्या है और जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे. स्टूडेंट, हमने अभी लास्ट में एक चैप्टर किया डबल एंट्री सिस्टम. हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं. उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर हम वाउचर्स बनाते हैं और वाउचर्स के बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं. कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो जो ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वाउचर्स बनाएंगे और वाउचर्स के बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे. अब यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर है, ये वाला जो स्टेप है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. वाउचर्स कैसे बनाएंगे ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. हम डायरेक्ट आ रहे हैं रिकॉर्डिंग पर कि रिकॉर्डिंग कैसे करें. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है. स्टूडेंट, हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है अकाउंटिंग साइकिल. अकाउंटिंग साइकिल में मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. देन वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं. रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं? जिन भी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहलाती हैं. मीन्स जिन बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहलाएंगी. In case of a small business where number of transactions are limited, small business जहाँ पर number of transactions कम होते हैं, limited होते हैं, वो business transactions को record करने के लिए book use करते हैं journal. And in case of big business where number of transactions are quite large, बड़े बिजनेस जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, उन बिजनेस के केस में सभी ट्रांजैक्शंस को केवल एक बुक में रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है. इसलिए वहाँ सब्सिडरी बुक्स को यूज किया जा सकता है. और सब्सिडरी बुक्स 8 टाइप्स के होंगे. मैंने लिखे कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर. ये सब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहलाती हैं बिकॉज इन बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को इनिशियली सबसे पहले वाउचर्स के बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. तो यहाँ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल है कि जर्नल क्या होती है और जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे.
Student, journal. Journal is a book of original entry in which business records transactions in chronological order. जर्नल एक ऐसी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें ट्रांजैक्शंस को एक बिजनेस समय के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस समय के अनुसार रिकॉर्ड करता है। जैसे सबसे पहले 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे, देन 2 जनवरी, देन 3 जनवरी, 4 जनवरी, इस तरह से इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which business records transactions in order of time or in chronological order. Okay? जर्नल का फॉर्मेट क्या है? जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने है। यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर टाइटल रहेगा जर्नल ऑफ, जिस भी बिजनेस की बुक्स में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस बिजनेस का नाम आ जाएगा जर्नल ऑफ। जैसे मान लीजिएगा हम राम स्टोर्स या कोई भी जो भी बिजनेस है, हम उस बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जर्नल ऑफ न्यू लाइट स्टोर्स, उस बिजनेस का नाम आ गया। अब यहां पे जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज रिलेट्स टू डेट। मैंने आपको बताया कि इस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो डेट का कॉलम बनाएंगे। जिस जिस डेट में ट्रांजैक्शंस हुए वो डेट यहां पर डाले जाएंगे। डेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर, लाइक 2020 में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ईयर हम ऑन द टॉप रिकॉर्ड करेंगे 2020। लाइक अब ट्रांजैक्शन जिस भी मंथ की है, जनवरी मंथ एक ही बार लिखिए जब तक चेंज ना हो। देन जो भी ट्रांजैक्शन है जिस डेट में, लाइक 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेट मेंशन करते रहेंगे। ओके, तो यहां फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? डेट्स। देन particulars और descriptions of transactions। ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक एस्पेक्ट, एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे, दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है, किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है, हम उसकी डिटेल इस पर्टिकुलर के कॉलम में शो कर रहे होंगे। तो ट्रांजैक्शंस का डिस्क्रिप्शन कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, किसको डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया, वो हम लोग यहां पर शो करेंगे। स्टूडेंट, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो, LF। यहां पे जो अकाउंटिंग साइकिल है, रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। अब रिकॉर्डिंग के बाद जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन जिस बुक में किया जाता है उस बुक का नाम होता है लेजर। तो ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ रिकॉर्ड की गई उनको जब क्लासिफाई करेंगे तो लेजर में किस पेज नंबर पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है वो पेज नंबर यहाँ पर हमें शो करना होता है। हालांकि हमको जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो इस कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है, कॉलम बनाएंगे जरूर बट इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रैक्टिकली जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं तो इस कॉलम की जरूरत पड़ती है, बट कॉलम हमें बनाना होगा। देन लास्ट 2 कॉलम्स रिलेट्स टू अमाउंट।
लास्ट 2 कॉलम्स में हम अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट कॉलम अमाउंट डेबिट, और यहाँ पर आप साइन दे सकते हैं कि जो भी फिगर्स, जो भी अमाउंट आप लिखेंगे किस में लिख रहे होंगे, इन रुपीस, तो रुपीस। अमाउंट क्रेडिट और फिगर्स रुपीस। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स नोटिस करिएगा कि जो अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हमने, डेबिट और क्रेडिट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट इस कॉलम में, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी अमाउंट इस कॉलम में। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बुक journal. Okay, now the main question, how we will record the transactions in journal. Transactions को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करें? ओके, लेट अस सी। स्टूडेंट्स, हमने कुछ ट्रांजैक्शंस एज्यूम कर लिए और उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए जो हमने प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो सब आपको याद होना चाहिए, वो सब की जरूरत हमको पड़ेगी। स्टूडेंट, जर्नल में रिकॉर्डिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है, आप उस ट्रांजैक्शन को रीड करिए। मान लीजिएगा हमने ट्रांजैक्शन ले ली, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000, इट्स अ ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस आपको दी हो, आपको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को रीड कर कर उन 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो उस अकाउंट में अफेक्ट, उस ट्रांजैक्शन में अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ इस ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और एक राम अकाउंट, 2 अकाउंट। फर्स्ट, अब अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनकी नेचर को आइडेंटिफाई करिए, वेदर दीज अकाउंट्स आर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया। अब जो भी अकाउंट है, जो भी उसकी नेचर है, उसका रूल अप्लाई करते हुए आप डिसाइड करिए कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जैसे सबसे पहला अकाउंट हमारा पर्सनल होता है, यहाँ पे राम पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स को अप्लाई करते हुए आप डिसाइड करिए। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां इस ट्रांजैक्शन में आप डिसाइड करें कि राम रिसीवर है या गिवर है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं न्यू लाइट स्टोर्स की बुक्स में। मींस ट्रांजैक्शन इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है कि न्यू लाइट स्टोर्स ने कैश रिसीव किया राम से। तो यहां पर राम क्या है? राम गिवर है, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम को क्रेडिट करना है, डिसाइड हो गया। तो जब ये अकाउंट क्रेडिट होगा तो फिर दूसरा अकाउंट ऑब्वियस है डेबिट ही होगा। तो कैश अकाउंट यहां पर डेबिट। ये आप इस तरह से पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप सोच सकते हैं। शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, 4-5 ट्रांजैक्शंस आप रफ वर्क में इस तरह से पेपर पर करके देख लीजिएगा। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप पाएंगे कि माइंड में ही प्रोसेस हो जाएगा
और आप डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे। तो यहां पर हमको पता चल गया कि राम को क्रेडिट करना है और कैश को डेबिट करना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जर्नल में हम कैसे रिकॉर्ड करें। मैंने बता दिया डेट, जो भी डेट में ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट डालिए। अब जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम फर्स्ट लाइन में रिकॉर्ड करेंगे, मींस अपर लाइन में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे डेबिट क्या हुआ, कैश, तो यहां पर ऑलमोस्ट इस लाइन से टच करते हुए कैश अकाउंट डेबिट, इस तरह से लिखना है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम अकाउंट। अकाउंट को आप ऐसे लिखेंगे ए कैपिटल ओब्लिक सी। ये वाला अकाउंट गलत, ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे भी नहीं लिखना है, ये भी गलत है। कैसे लिखेंगे, ए कैपिटल ओब्लिक स्मॉल, गॉट इट। देन डेबिट, डेबिट भी जो आपको लिखना है वो इसी तरह से डी कैपिटल आर स्मॉल ऐसे लिखना है, डॉक्टर वाला, ठीक है ना। मींस अगर आपने डेबिट ऐसे लिखा ये नहीं चलता है, गलत। आप अगर ऐसे लिखेंगे ये भी गलत है, ये डी कैपिटल आर स्मॉल। तो कैश अकाउंट डेबिट, ओके। कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, 10,000। इस लाइन की सिमेट्री में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाल दीजिएगा 10,000, हो गया। कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट जो हो रहा है दैट इज राम अकाउंट। तो जो अकाउंट क्रेडिट हो उसको नीचे वाली लाइन में, लोअर लाइन में रिकॉर्ड करेंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए। जैसे कैश को हमने यहां से शुरू किया तो ये स्पेस थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से एरो नहीं लगाना, स्पेस छोड़ना है। और क्रेडिट से पहले 2 लिखेंगे, 2, देन राम, ठीक है, 2 राम। अब यहां पर आपको अकाउंट नहीं लगाना है, पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट नहीं लगेगा। या तो आप लगाए तो अपोस्ट्रोफिस एस लगाकर राम्स अकाउंट, या जस्ट राम ऐसे लिखे। पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट टर्म को ना लिखें। और अगर अकाउंट ऐड करते हैं पर्सनल के साथ तो अपोस्ट्रोफिस एस लगाकर राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट ऐसे। और याद रखना कि जो क्रेडिट हो रहा है उसके सामने क्रेडिट नहीं लिखना है। ये अंडरस्टूड है कि ये अकाउंट डेबिट हुआ तो फिर दूसरे वाला अकाउंट अंडरस्टूड है कि क्रेडिट ही हो रहा है, इसलिए हमने क्रेडिट नहीं लिखा। और क्रेडिट जो भी अकाउंट हुआ उसके सामने अमाउंट के कॉलम में कितना, 10,000। अब आपने नोटिस किया होगा कि ये वाली फिगर हमने ऊपर नहीं लिखी, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ जस्ट उसकी सिमेट्री में, हो गया। इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है। ये हमारी रिकॉर्डिंग हुई। अब जब जर्नल में हम इस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। ये हमने जर्नल एंट्री बनाई। अब इसके नीचे रिकॉर्डिंग की, उसके नीचे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे हम, जिसको नरेशन बोला जाएगा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे और डिस्क्रिप्शन में जस्ट जो ट्रांजैक्शन है ना उसको शॉर्ट करके लिख दें। डिस्क्रिप्शन या नरेशन जो देंगे उसको फॉर या बीइंग से शुरू करेंगे, फॉर और बीइंग, कैश रिसीव, बस इतना करना आपको कि ये आपने रिकॉर्डिंग करी, ये जो जर्नल एंट्री बनाई, क्यों,
फॉर कैश रिसीव्ड और लिखना चाहो तो फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके, देन इसके ऐसे लाइन लगा के क्लोज कर दे। ये वाली लाइन जस्ट पर्टिकुलर के कॉलम में लगेगी, अमाउंट के कॉलम में या डेट के कॉलम में नहीं जाएगी। ओके, गॉट इट स्टूडेंट। एक ट्रांजैक्शन और ले लीजिएगा, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे और कमिंग वीडियो में टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि बुक ऑफ जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो एक और ट्रांजैक्शन मैं ले रहा हूं। ट्रांजैक्शन हमने ले लिया, फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000 फॉर कैश। ओके, 20,000 रुपये का फर्नीचर कैश परचेज किया। अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, एक फर्नीचर अकाउंट एंड सेकंड वन कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की नेचर रियल अकाउंट, कैश अकाउंट की नेचर रियल अकाउंट, दोनों रियल अकाउंट है। एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। अब न्यू लाइट स्टोर्स ने फर्नीचर परचेज किया, तो न्यू लाइट स्टोर के पास तो फर्नीचर आया ना, और जब फर्नीचर आया, जो चीज आ रही है उसको डेबिट। तो डेबिट क्या होगा, डेट डाल दीजिएगा, जो भी मान लीजिएगा 5 जनवरी को होगा 5। अब फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसी तरह से अकाउंट का नाम अकाउंट डेबिट। जो अकाउंट क्रेडिट होगा नीचे वाली लाइन में 2 लिखा, 2 जो लिखना है 2, ये वाला 2 नहीं आएगा, 2 ये भी नहीं आएगा, T कैपिटल O स्मॉल ये आएगा, ये नहीं आएंगे। तो 2 क्या, कैश अकाउंट। ओके, और अमाउंट जो रहेगा 20,000 by this way. Narration for furniture purchased और लाइन लगा दी। ओके, टेक वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट वन, सैलरी पेड। ₹7,000. Salary paid ₹7,000. Which two accounts are affected here? First, salary paid and second, cash. कैश यहाँ ट्रांजैक्शन में कहीं लिखा नहीं है, बट सैलरी पेड, कोई भी एक्सपेंस जब आप पे कर रहे हो तो इन फॉर्म ऑफ कैश ही पे किया होगा। तो सैलरी पेड एंड कैश, कैश इज रियल अकाउंट एंड सैलरी पेड नॉमिनल। अब नॉमिनल अकाउंट के रूल को अगर अप्लाई करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी पेड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाना है, तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी पेड अकाउंट डेबिट कुछ भी कर सकते हैं। देन जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है नीचे वाली लाइन में 2, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट। एंड अमाउंट 7,000 डेबिट के कॉलम में, 7,000 क्रेडिट के कॉलम। एंड नरेशन फॉर सैलरी पेड। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से हम रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में। इन दिस लेक्चर जस्ट मैंने आपको ये बताया कि जर्नल में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस को स्टडी करें, रीड करें, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें,
अकाउंट की नेचर को आइडेंटिफाई करें और रूल्स को अप्लाई करते हुए डिसाइड करें कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है और प्रेजेंटेशन कैसे देंगे वो मैंने आपको बताया है। ओके, इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस द मोर an important part of this chapter. Okay, thank you.